जैसे इंडस्ट्री में ईगो कितना हो जाता है। अमिताभ सर, आपको पता है मीडिया ने इनको बैन किया था एक टाइम पे। भाई ब्लेजर ही नहीं निकाल रहे सिकंदर मूवी में, आप देखो वही ब्लेजर पे उन्होंने फिल्म कर दी, फिर बाद में लोगों को बनियन पे आना पड़ा। Stars are not any less. A lot of stars do films for the money, correct? Not for the passion. I'm selecting these films, but they're not working. What is it? Is it that I've lost that sense of pulse? हमने इनसाइडर्स को इतनी तवज्जो दे दी है कि अभी कोई किसी का लड़का या लड़की अभी आया भी नहीं है। यहाँ पे वर्शिप है, हीरो वर्शिप का एक ट्रेंड है। हम बहुत भ्रमित जीवन में जी रहे हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा ही है। I'll be very straight to the point. It is very good for maybe the top 5 to 10%. It is very good. Bollywood the conspiracy and Bollywood in real. I wish that these people were that intelligent. Yes. I'll tell you honestly, Vishal, that I've done many other shoots which are far sexier. But it's just that that picture got picked up. वो लाल साड़ी पहन के and Vicky in kurta pajama getting out and trying to figure out where the car is random and then they see the camera and वो थोड़ा लगता है ना हमारे साथ। Till the 80s, हमारी जो let's talk about film industry and let's talk about हिंदी film industry, Bollywood. ये बहुत प्रोग्रेसिवली जा रही थी और ग्राफ ऐसा ही जा रहा था। नॉट ओनली कमर्शियली इट वाज डूइंग वेल, लेकिन Content wise also. और एक पैरेलल सिनेमा पे आ गई थी, यू नो। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? A lot of films are being made on Excel sheets. Projects बन रहे हैं, ना कि फिल्में। पुराने जमाने में पैशन ड्रिवन बिजनेस था ये। आज पैशन हैज टेकन अ बैक सीट एंड क्योंकि कॉर्पोराइजेशन हो गया है, द कॉर्पोरेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जो कॉर्पोरेट एंटिटीज में पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर है, उन्हें फिल्मों का नॉलेज नहीं है, उन्हें बिजनेस का नॉलेज है। तो दे डिपेंड अपॉन whoever goes with the project, they say ठीक है आप स्टार लेके आ जाओ। अगर स्टार आता है मतलब स्टार को पसंद है, so I'm backing the right project, वो है। But stars are not any less. A lot of stars do films for the money, correct? Not for the passion. Suppose he charges 20 crore. He says अच्छा बकरा आया है, I charge 35 crore. वो डेस्परेट आदमी बोलता है ठीक है मुझे तो स्टार चाहिए, नहीं तो वो कॉर्पोरेट हाउस मेरी फिल्म बैक नहीं करेगा, तो वो 35 करोड़ में एग्री करता है। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। इसका प्रोजेक्ट बन गया, उसको 20 की जगह 35 करोड़ मिल गए, और ये जो कॉर्पोरेट हाउस में टॉप बैठा है, ही थिंक्स ये स्टार ने ओके किया मतलब प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा, वैलिडेशन भी मिल गया, एंड देयरफॉर वो फिल्म बन के फ्लॉप हो जाती है। एज एन एक्टर टुडे आप फिल्म चाहे कम पैसों के लिए कर लो ताकि फिल्म डज वेल, उससे जो पॉपुलैरिटी आएगी। आजकल तो इतने रेवेन्यूज हैं ब्रांड से, मार्केटिंग से, इवेंट्स करके। एक दौर आया था बिटवीन 2000 एंड 2010 जब मेनी ऑफ द स्टार्स वर डूइंग इट। छापो, हाँ छापो। आज भी बहुत से लोग करते हैं, एंड द इजीएस्ट डिफेंस इज कौन प्रिडिक्ट कर सकता है यार। ऐसे कोई फिल्म्स हैं वेयर यू फील दैट ये तो लग रहा ही है कि इसने पैसों के लिए ही किया है। 100%. It just doesn't appeal to your sense कि ऐसी कोई फिल्म कर सकता है। You just can't do it. कि क्यों किया इसने यार? Yeah, there are different reasons. एक पैसों के लिए करते हैं, एक just to be in the going, you know, in the running. Relevant. हाँ, in the running तो मैं कर लूं। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, he wants to become a corporate entity. तो क्या करता है, मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूंगा, 4 और प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं। फिल्म्स नहीं, प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं। वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती, लेकिन वो कॉर्पोरेट हाउस जो बन चुका है अभी, वो अभी भी सक्सीड कर रहा है बिकॉज सैटेलाइट, डिजिटल, म्यूजिक, ये सब इट्स अ ब्लाइंड गेम बीइंग प्लेड बाय ब्रेनलेस पीपल। बॉलीवुड के बारे में आपका क्या पीओवी है? फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड। सो विशाल, आई एम नोन फॉर माई ब्लंट नेचर, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा यहाँ पे। मैं वही कहने वाला था, रिमूव योर। सो आई विल टेल यू कि बॉलीवुड को जब आप दूसरी तरफ से देखते हैं, एक आम इंसान देखता है, सो उसके दिमाग में बस 3 चीज़ें रहती हैं। वो होता है कि इधर ग्लैमर है और एंटरटेनमेंट है। दीज आर 3 थिंग्स। बट जितना मैं बॉलीवुड के लोगों से मिला हूँ ऑफ कैमरा, जितने इंडस्ट्री के लोगों से मिला हूँ, आई रियलाइज इट्स अ डार्क प्लेस ऑल्सो, वेरी डार्क। व्हाई सो? सो फॉर एग्जाम्पल द काउच थिंग विच हैज बीन सेड, ऐसा कहा जाता है कि आज के समय पे वो चीज़ हो नहीं रही है, कास्टिंग काउच, which is not true. And I was little surprised to know that it is not just with women. There are compromises which have been made by the male counterparts. Second thing is, a lot of stars are actually humble, जिनके साथ आपने भी बहुतों के साथ काम किया होगा,
बट अ लॉट ऑफ पीपल दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स टू बी हम्बल ऑन द स्क्रीन एंड वो PR का पूरा गेम होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है. आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम साउथ इंडियन इंडस्ट्री विदाउट नेमिंग द पर्सन, लेट पीपल गेस इन द कमेंट. तो आई गॉट टू नो अबाउट वन सुपरस्टार इन साउथ, बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब आई यूज टू बी फैन, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स, बिकॉज मैं कैरेक्टर को उनकी स्किल्स के साथ वो नहीं करना चाहूँगा. अभी तक मेरे को लगता था, बिकॉज हम जब उनको पर्दे पे देखते हैं, बिकॉज वो 1000 करोड़ प्लस की मूवीज़ दे रहे हैं, 500 करोड़ प्लस की मूवीज़ दे रहे हैं, सो कमर्शियली हिज हिट पर्सन, SH भी काफ़ी लोग जानते हैं, साउथ में काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ दे चुके हैं. तो मुझे लगता था काफ़ी हम्बल इंसान है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में यही लगता था, सबका हाथ जोड़ रहे हैं, कभी बिना चप्पल के चल रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स. When I met somebody from the director fraternity, तो मुझे ये बताया गया कि जब ये शख्स सेट पे आता है तो सबको पहले एक बहुत बड़ा पेज दिया जाता है विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस. पहला रूल ये रहता है कि भाई अगर मान लो 30 लोग हैं, अदर देन द कोर हीरो हीरोइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, अगर सारे लोग हैं तो इनकी जो चेयर होगी वो एलिवेटेड रहेगी. ओ हाँ, और बाकियों की नीचे रहेगी. दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज, आप पूरे सेट में कोई भी उनको भाई या उनके नाम से नहीं बोलेगा, सर बोलना है. देयर वॉज एन इंसिडेंट जहाँ पर किसी एक लाइटिंग बॉय ने सर नहीं बोला था एंड ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. ये भी हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ ईगो और वट एवर यू से. देन उनको उनके 4 वैनिटी वैन रहते हैं, उनमें से एक वैनिटी वैन इज स्पेसिफिकली फॉर हीरोइंस, जो विच वुड बी गार्डेड and nobody else is allowed out there. And you know, these kind of things happen. I know कुछ चीज़ें होती है because you are there in the industry. Again, let me tell you, चलिए इनका तो मैं नाम लेता हूँ. जैसे इंडस्ट्री में ईगो कितना हो जाता है. अमिताभ सर का अगर आप देखोगे तो वैसे तो बहुत सारे किस्से, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम किस्सास, बट वन ऑफ द किस्सास वाज, आपको पता है मीडिया ने इनको बैन किया था एक टाइम पे. हाँ जी, एक टाइम पे इनको बैन किया था बिकॉज द एरोगेंस. देखिए होता है, मतलब मैंने भी फेस किया है, सबने फेस किया है कि जब आपको सक्सेस पहली बार लगने लग जाता है और थोड़ा ज्यादा होता है तो कभी कभार वो दिमाग पे चढ़ता है. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, नथिंग अगेंस्ट दैट. तो वो इतना चढ़ गया था कि एक बार उन्होंने ना एक मीडिया के फोटोग्राफर और कैमरा वाले को बोल दिया था कि अगर कवर नहीं करना है तो मत करो, समथिंग लाइक दैट. एंड टुगेदर, मतलब सिर्फ वो उस पर्टिकुलर, बिकॉज जैसे अलग अलग पेजेस होते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे जो कवर कर रहे हैं, उसी तरह के इनका अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं. करेक्ट. टुगेदर दे केम आउट विद दिस थिंग कंक्लूजन कि अमिताभ बच्चन की ना मूवी कवर करेंगे, ना इनके घर पे कोई इवेंट हो रहा है कवर करेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच मूवीज एक्चुअली started taking the hits, losses. And that is when he realized. इसलिए अगर आप लोग थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से 1.5-2 साल बाद अमिताभ जी ने रखी, वेरी कॉल्ड ऑल द मीडिया पीपल. ही एपोलोजाइज्ड कि बॉस जो भी है हम लोग तो भाई भाई हैं, इतना क्या करना. ही हैज हिज ओन वे, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, एंड देन इट गॉट सॉर्टेड. Bollywood the conspiracy and Bollywood in real is, I wish that these people were that intelligent. Yes, कि इतनी स्ट्रेटेजी होती, इतनी क्लैरिटी होती, इतनी, हाँ जी, कि कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं ये. अरे वो जानबूझ करके काश उनमें इतनी अकल होती. मैं मिलता हूँ उन लोगों से भी काश की उनमें इतनी अकल होती, काश की वो इतने तेज, इतने जहीन लोग होते. ऐसा है, ये सब पूरा का पूरा आर्ट का हर काम, सिर्फ फिल्म में नहीं, एब्सोल्युटली आर्ट का हर काम का एनालिसिस, क्रिटिसिज्म जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होता है. बिल्कुल. और कितना कि सब्जेक्टिव ये हुआ था और इस वजह से ये हुआ है. आप ये सोचो कि ये करूंगा और इसकी वजह से ये होगा, ये तो अरे जाओ फिर तो वो साइंस का काम होता है ना, आर्ट का क्यों होता है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. ये तो उसका परसेप्शन होता है material लोगों का. हाँ. बट जाकिर भाई, एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं आप यार ज्यादा? नहीं, मैं बताता हूँ क्या है कि हमको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बचपन से ही नहीं थी. बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं ना, नहीं करते हैं, इतनी खास भी नहीं करते हैं, बस ऐसा कि कोई बुरा नहीं मानता, बस उतनी कर पाते हैं. ठीक है, ये थोड़ा हम्बल हो रहे हैं आप. नहीं सच में भी. नहीं, ऑनेस्टी की बात है कि आप जानते हैं खुद को. अच्छा, ये बात में मैं बाद में आऊंगा कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वेरी क्लियर एंड इंटेलिजेंट पर्सन. आई विल एलैबोरेट ऑन दैट. लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपनी कला के बारे में, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ज्यादा लोगों से बेहतर पहचानते हैं, अकॉर्डिंग टू मी जी. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं सही हूँ इस बात में. हाँ, आप सही हैं इस बात में. सो जस्ट लीडिंग टू द फैक्ट दैट, और मैं ठोस रहा नहीं हूँ, ये बात नहीं, मेरा नहीं, पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि अगर आप स्टैंड अप भी कर रहे हो, अगर आप एक बातचीत भी कर रहे हो, उसमें एक मूड आता है, एक रिएक्शंस आते हैं जो बिल्कुल बैंग ऑन होते हैं. सो यू आर अ वेरी 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 फाइन एक्टर. हाँ, तो उसकी जो विधा है, वो जो स्ट्रीम है, वो मेरे ख्याल से उसमें मेरा हाथ बहुत साफ है. कैमरा पे उस चीज को कैसे उतारना, उसमें मेरा हाथ साफ नहीं है.
और जब मैं एडिट देखता हूँ, जब मैं अपने साथ के एक्टर्स को करते हुए देखता हूँ, तो मुझे वो चीज समझ में आ रही है जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि मैं अपनी जिंदगी के जो बाकी सारे काम हैं वो मैं बहुत मैं अपनी तनकीद बहुत करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, तो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ कि ये हुआ नहीं हुआ, फलाना ढिमका, हर चीज बड़ी नाप तोल के करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दिस इज शॉक फॉर मी। हाँ, तो उसका जब एक्टिंग पे वो बात आती है तो वो बड़ा लाउजी है, मतलब अपना एफर्ट बड़ा लाउजी है। तो मेरी ये कोशिश है, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि जब भी जो भी काम मिले उसको मैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, पर ना मेरी कोई इच्छा है बहुत काम ढूंढने की, और एज एन एक्टर ना मेरी कोई ख्वाहिश है कि मुझे इस तरह का एक रोल करना है जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं, है ना, मतलब मैं देखूंगा। ठीक है, ये हुई ना बात। मैं देखूंगा। मतलब I love वैसा that. वाला। आजकल हम सब सर खुजा रहे हैं कि बॉस बॉलीवुड को क्या हो रहा है, और मैं स्पेसिफिकली बॉलीवुड बोल रहा हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो रहा है। मतलब फिल्म अच्छे ही नहीं बना रहे। ये तो अभी बोलना शुरू बंद हो गया है कि यार लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सिनेमा हॉल में। बराबर, अब वो एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं आ रहे, बराबर। लेकिन क्यों नहीं आ रहे। लेकिन पॉइंट ये हो रहा है कि अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छे फिल्म क्यों नहीं बना रहे हो। मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, उनके साथ मौका मिला है काम करने का, सलामी बहुत सारी चीजों में। वो जो भी करते हैं, ये नहीं कि मुझे उनके बहुत सारे फिल्म्स मुझे अच्छे लगे, लेकिन ब्लॉकबस्टर हुए। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, ये क्या सिकंदर एंड ऑल। अब सर वही है कि एक जोन पकड़ लिया है, कंफर्ट जोन, अब वो निकल नहीं सकते। अब भले देखो, आप मेरे को एक बार बोल रहे हो कि सूरज गलत है ये, तो शायद मैं ना सुनूं। 4 लोग आप जैसे आके मेरे को वापस से बोल रहे कि भाई इस बार आप गलत हो, तो शायद मैं तो भी इग्नोर करूं। लेकिन सभी जन आके मेरे को बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं। अब भाई मौका ही नहीं दे रहे कि कोई उनको आके बोले कि भाई ये गलत हो रहा है। आपने अपने सराउंडिंग ही वैसी बनाई है जहां पर आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप एक ऑरा लेके चल रहे हो, ठीक है, और आपको कोई मजाले बोल दे कि नहीं भाई ने गलत किया, नहीं भाई ने किया मतलब सही ही होगा। अच्छा, ऐसा एक है वो। और वही आप देख लो, बिफोर लॉकडाउन रेस 3, दबंग 3, फिर आफ्टर लॉकडाउन राधे, किसी का भाई किसी का जान, फिर अभी ये सिकंदर ले लो, ये सब वही फ्लो में वैसा ही चौपट हुआ। अभी यार सूरज, जो आप एक लाइन में इनके फिल्म्स के नाम ले रहे हो ना, सबके सब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं चौंक रहा हूँ, क्योंकि मैंने कलेक्टिवली ऐसे कभी नहीं सोचा था। हाँ, सोचो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी चाहते हो कि सलमान भाई का जो स्टारडम है वो बने रहे एटलीस्ट 5-6 साल और। हमने मतलब आपने तो मेरे से बहुत पहले आपने लाइव देखा, थिएटर में एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हमने जब वो टीवी पे भी देखा है ना, तेरे नाम, हम आपके हैं कौन, ये सब फिल्में जब देखी ना, तो हमको ऐसा लगा कि यार इवन गर्व, प्राइड एंड ऑनर भी ऐसा लगा कि साला यार ये आदमी में एक करिश्मा है। हाँ, अलग ही है, एक्स फैक्टर वो। हाँ, वो ऑरा ये बंदा ही डिफाइन कर सकता है और कोई नहीं। बिल्कुल। एक आदमी आता है चल के, दूसरा आता है सलमान खान, वो पता चलता है कि हाँ देखो यार ये आया, मतलब कुछ तो बात है, पूरा सराउंडिंग हिल जाता है। अब ऑडियंस हिले हुए, अब ऑडियंस बोल रहे भाई मत चलो मत चलो, आप चलते हो फिर हमको छाती पे पत्थर रख के देखना पड़ रहा है, आप मत चलो, आप रुको। इसलिए बहुत ही फनी चीज बोली थी यार, आई डोंट नो आपने कही थी मुझे से कि यार मत चलो आप गिर जाओगे, ऐसा लग रहा है कि चलने में भी मेहनत लग रही है। मेहनत ही लग, भाई ब्लेजर ही नहीं निकाल रहे सिकंदर मूवी में, आप देखो भाई ने ब्लेजर ही नहीं चेंज किया। क्यों? हर बार लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि भाई को शर्टलेस देखने का है फिल्म के एंड में, और अगर आप अभी देखोगे तो ये वाले फिल्म में सलमान भाई ने कुछ नया किया, वो बोले देखो मैं शर्टलेस ही नहीं करूंगा, ये लोगों को स्पेशल लग जाएगा मैं एक्स्ट्रा कपड़े पहन लूंगा। हाँ, वही ब्लेजर पे उन्होंने फिल्म कर दी, फिर बाद में लोगों को बनियन पे आना पड़ा प्रोड्यूसर्स। हाँ, वो तो आना ही पड़ा भाई। हाँ। सो मेरा ये कहना है कि हम बहुत भ्रमित जीवन में जी रहे हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा ही है। I'll be very straight to the point. It is very good for maybe the top 5 to 10%. It is very good. They get all the fame, attention, money. आप खुद देखो, साउथ की अभी एक मूवी बनी थी जो एक हमारी हिस्टोरिकल एंशिएंट हिस्ट्री की एक चीज को लेके बनी थी। 60% of the budget is going to the actor. Yeah. And yet the movie bombs. आपको पता है पहले क्या होता था? पहले अराउंड 40-50 ईयर्स पहले अगर आप बॉलीवुड की बात करो तो इट वॉज अ विनिंग गेम फॉर द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज प्रोड्यूसर्स न्यू कि भाई ये एक लिमिट बजट है, ये वाली सारी चीज़ों से हो जाएगा। देन एक ट्रांजिशन पॉइंट आया था व्हेन माफिया स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड। सो व्हेन माफिया एक्चुअली स्टार्टेड, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम,
आई फॉरगॉट हिज नेम, जिस पे मूवी भी बनी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. सो गाइज प्लीज गेस इन द कमेंट, आई फॉरगॉट द नेम. तो वो बंदे ने क्या किया, ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन एक्ट्रेस. ओके, सो ऑन प्लस गैंगस्टर्स लोगों को क्या था कि उनको भी तो थोड़ा चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, तो दे स्टार्टेड लाइकिंग टू, इनके पास सारा ब्लैक मनी रहता था. सो द ब्लैक मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन. बट जब मुंबई में आपकी जब क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत बढ़ने लग गई थी, यू हैव बीन इन मुंबई फॉर सो लॉन्ग, सो यू नो हाउ थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज. लोखंड वाला केस हुआ, काफ़ी सारी चीज़ हुई. दैट टाइम द गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड ऑल द पुलिस ऑफिशियल डिसाइडेड इट्स हाई टाइम कि अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा. एंड उस समय पे एक तो हमारी एकता जी थी और एक और कोई थे, इनने पहली बार प्रोड्यूस किया वेयर बैंक्स एक्चुअली एग्रीड कि ओके वी विल पे यू. So to legitimize things. एंड पहली मूवी जो इस तरह लेजिटिमाइज हुई थी वो थी आंखें, जो अमिताभ बच्चन और इन सब की थी, अक्षय कुमार एंड ऑल. सो वो जब वो हिट हो गई, सो बैंक्स ऑल्सो, क्या ये ना पायलट होता है, एक बैंक ने टेस्ट करा, प्रॉफिटेबिलिटी निकल गई, पैसा निकल गया. बिकॉज इससे पहले आरबीआई बोलता था बैंक्स आर वेरी रिस्की, बॉलीवुड फिल्म्स इज वेरी रिस्की थिंग, तो आप मत लगाओ. तो वहां से फिर वो ट्रांजिशन आया. अब धीरे धीरे क्या हो गया, इवेंचुअली अब आपको ये लगा कि कल्चर थोड़ा बदलने लग गया. व्हेन एक्टर्स एक्चुअली स्टार्टेड, बिकॉज अब क्या, पहले जो गैंगस्टर्स लोग आए उनके पास मनी का कोई वो नहीं रहता था, तो जो एक्टर 10 लाख लेता था वो अचानक से 50 लाख लेने लग गया. बिल्कुल. तो वो वहां से बढ़ना शुरू हो गया. एंड धीरे सो नाउ प्रोड्यूसर्स आर एक्चुअली, it's a very risky game for a lot of producers. Margins have reduced a lot for producers. A lot. In fact, Karan Johar sir ने भी कहा था, बहुत बार कहा है अभी, कि ये सिस्टम, स्टार का सिस्टम नहीं चल रहा है क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक्स है फिल्म का, बेसिक से जो आप ही कह रहे हैं कि दे टेक सो मच मनी कि इट डजंट वर्क विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द फिल्म. Absolutely. So again to the main crux, अगर इसको मेरे को कंक्लूड करना हो, ये सारे इवेंट्स बताने, एंड मोर ओवर क्या हो रहा है कि बॉलीवुड में भी अगर मैं बात करूं, यार आपको भी पता है विशाल, हर दिन 10,000-10,000 लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना लक ट्राई करने के लिए, स्पेसिफिकली इन बॉलीवुड, या टीवी सीरीज मिल जाए, ये मिल जाए. आपको भी पता है कितने लोगों को वो चांस मिलता है. जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूँ, मुझे एक पार्टी में मिले थे अभिजीत सावंत, वाज द फर्स्ट इंडियन आइडल विनर. तो उनसे ही बातें करते करते कैजुअली मैं ये पता कर रहा था कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में. एंड ही ऑल्सो सेड कि इवन चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री ले लो, ये ले लो, थोड़ा सा फ्लॉड है इन द सेंस, टेस्ट बदलता जाता है. और इधर उगते सूरज को सब सलाम करते हैं. द मोमेंट देयर आर 2 फ्लॉप्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अंटिल यू आर खान कपूर या इसमें से हो, कोई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट. बट इवन देम, बिकॉज़ लुक एट शाहरुख खान, इनका भी डाउन था, जब उनका भी डाउन था, तो पीपल हैड रिटन हिम ऑफ. यार बट मैं बताता हूँ कि शाहरुख जी के पास सबसे बढ़िया चीज़ है ब्रांडिंग स्किल्स. ही नोज, ही इज वेरी बिग इंटेलेक्चुअल. मेरे को आज भी याद है AIB यूज्ड टू टेक पॉडकास्ट, ऑल इंडिया बकचोद दे यूज्ड टू टेक पॉडकास्ट. तो मैंने पहले बार देखा उन्होंने किसी तरह क्रैक किया था शाहरुख जी के साथ, शाहरुख सर के साथ, उनके घर पे ही किया था. उनके घर पे द वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू नोटिस, उनके घर पे लाइब्रेरी. राइट. Right. And he has admitted that he is an avid reader, voracious reader. He's updated about so many things जिससे हम भी updated नहीं होंगे. Oh, absolutely. He knows, so he is a very good intellectual. So even if you see, उनके flops के time पे branding weak नहीं हुई थी. बिल्कुल नहीं. उनका मतलब आज भी देखो, मतलब and it's very difficult. और देखिए coincidentally उस वक्त जब उनका डाउन था, सिर्फ फिल्म्स ही नहीं फ्लॉप हो रहे थे. आर्यन के साथ वो भी वो इशू चल रहा था. तो बहुत ही नेगेटिविटी था, और उससे निकलकर that is the rise of. एब्सोल्युटली. सो वही है कि बॉलीवुड में अगर इसको नटशेल में 3 पॉइंट्स में बोलूँ, इफ यू आर इन द टॉप 5%, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. शाहरुख खान क्लियरली सेज कि भाई देयर आर डेज जब मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मेनी डेज, एंड बाकी टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एंड ही एंजॉयज दैट. मेरा ये कहना है कि भाई बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो ना, द वर्क हॉलिक नहीं टिकेगा, वर्क फ्रॉलिक टिकेगा. फ्रॉलिक इज समबडी हु इज एंजॉयिंग. वर्क हॉलिक तो यार एक मजदूर भी कर रहा है 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए. ही इज वर्किंग 15-16 It's working smart, not working hard. Absolutely. And plus enjoying that thing. Enjoying. If you're not enjoying beyond a certain point of time, depression होगा, सब कुछ होगा, and then you see incidents in your industry also. किसी ने suicide कर लिया, किसी ने ये कर लिया. These things are bound to happen because you came only for कि भाई मेरे को पैसा ज़्यादा मिल जाए और मेरे को आलिशान fame मिल जाए. That's it. If you're coming with that intent, किसी भी फील्ड में आप ज़्यादा टाइम नहीं टिकोगे. Sustainability नहीं रहेगी. So पहले चीज़ है, if you're in the 5-10%, it's really good. Second, to be very honest, girls के लिए आप जितनी इक्वालिटी के लिए बोलो, सब कुछ बोलो, बॉलीवुड में क्रैक करना would be 50% tougher for a girl or a woman as compared to a guy. I'm not saying it's easier for guys, but it's still tougher specifically if you're not ready to compromise on your values. That's the second thing. And third चीज़, अगर मैं बॉलीवुड में कहूँ कि बॉलीवुड में ना सबको लगता है कि भाई एक बार अपन ने क्रैक कर लिया तो करोड़ों में अपन कमाएंगे. मैं बहुतों से मिला हूँ,
it is not the reality. So you've been a bona fide hero, and I want to take away from the actor aspect. Yeah. Because people want to understand, Amy, what is it like to be a hero? It's a scary place also. Of course. क्योंकि आप उस सारे चीज responsibility को आपके। शोल्डर कर रहे हैं. It's a very lonely process. क्योंकि जब आपकी फिल्में नहीं चलती हैं, जब चलती हैं, it's all great, it's all rosy, right? But when the chips are down, it's a very very I would say it's a lonely place. क्योंकि आप खुद उस चीज से टैकल करते हैं, right? हाँ, लोग होंगे आपको उस चीज के लिए सहारा देने के लिए, but it's a very very alone journey जहाँ पे आपको you have to pick up, dust yourself, और आपको फिर से कोशिश करनी होती है, and with that much vigor only, and it's not easy, क्योंकि आपकी जो एक बिलीफ सिस्टम होती है, एक सेल्फ डाउट बढ़ जाता है आपका, कि अच्छा आई एम सिलेक्टिंग दीज फिल्म्स बट दे आर नॉट वर्किंग, सो व्हाट इज इट दैट आई हैव लॉस्ट दैट सेंस ऑफ पल्स, हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, all those things come into play, but यार if you don't have the thick skin to deal with that, मैं कहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे you'll see more failures and successes. This is golden because, you know, a lot of people यहाँ पर आना चाहते हैं with misconceptions. Yeah. With only glitter in their eyes. They don't see the behind side. Yeah. When a lot of people ask me, for example, Yeah. what do you think is required to be an actor? The first thing is acting वगैरह तो पहले वो तो है ही. People seem to ignore that. Yeah. But the basic thing is have a backing. Mentally, friends and family, जी. and as much as possible financial. Yeah. ये आपके पीछे होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको इस लाइन से नहीं मिलने वाला है स्टेबिलिटी. Completely. नहीं, उससे ही आपकी एक स्टेबिलिटी आती है, और you have to have your head planted firmly on your shoulders, and it's just the fact that इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ you have to have a baseline feeling, एक जो आपका पैशन क्या होता है जो आप डेवलप करते हैं, ऑफ यू स्टेप इन द इंडस्ट्री विद दैट, कि आपका एक पैशन है कि यू इमेजिन अ कैरेक्टर ऑन पेपर, और आप उस प्रोसेस में एक तरह से ऑब्सेसिवली उसको परस्यू करते हैं एंड क्रिएट. वो एक क्रिएटिविटी From paper to screen, right? पेपर टू स्क्रीन जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस होती है, वो मेरे लिए एक बहुत इट्स अ ड्रॉ फॉर मी. सो यस, देयर इज द सक्सेसेस दैट यू यर्न फॉर, बट जब आप इस चीज में फेल होते हैं, you have to go back to the basics, कि that is what you're here for, that process of जब आप set पे जाते हैं to just jam with the director and the team to create something that from paper to screen, and don't see it as a personal identity situation. That's what. जहाँ पे ये event है आपकी जिंदगी में, it just happens to you, both the success and failure, it doesn't define you. और ऐसी चीजें होंगी, सब लोग आपको वो करना चाहेंगे सक्सेसेस के बाद, फिर एक उसके पास चले जाएंगे जहाँ पे दूसरी की हिट हो रही है तो उनके पास चले जाएंगे. और आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट अ बिजनेस जहाँ पे उनको मुनाफा दिखेगा. बट एट द सेम टाइम आई वुडंट से दैट दिस इज एन अनफेयर बिजनेस. इवन जब आपके चिप्स डाउन होते हैं यहाँ पे, देयर आर पीपल टू सपोर्ट यू बिकॉज दे फील यू प्रोफेशनल, यू क्रिएटिव, एंड यू कैन डिलीवर द गुड्स. मैं आपका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ. आप आउटसाइडर हैं, एंड आपसे ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल आउटसाइडर तो कोई हो ही नहीं सकता. यू नो, बिहार के छोटे से गांव से आए हैं, लैंटर्न के नीचे पड़े हैं. स्ट्रगल जो आपने कहा था, मैंने एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, बहुत ही खुल के बोला था, विच इट रेजोनेटेड विथ मी, कि क्या बताऊँ, कोई नया स्ट्रगल तो है नहीं, स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही है. अब मैं कितना बताऊँ कि मैंने एक्चुअली किया था. आपने एक्चुअली लैंटर्न के नीचे पढ़ाई की थी, फिर भी आपने टॉपिंग की वगैरह, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था. लेकिन आप हैं, आप नेपोटिज्म के बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं है. मैं तो बिल्कुल नहीं. सो आपके पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ, ज़्यादातर तो आपने कह ही दिया, मैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेपोटिज्म? हाँ, नेपोटिज्म हर्ट्स, मतलब मेरे को बहुत हर्ट करता है. अभी तो हर्ट कर रहा है. जब मैं इनसाइडर हो जाऊंगा, जब मैं इनसाइडर हो जाऊंगा तो मैं इनसाइडर नज़रिए से देखूंगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ यार, उनको मत आने दो यार, हम कर तो रहे हैं, इस फिल्म में मेरे को ले ले, उस फिल्म में इसमें मेरे बेटे को ले ले. हो सकता है मैं ये चेंज करूं और मैं ये दिन ना देखूं, है ना, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जितनी जगह पे मैं क्वालिफाई करता हूँ, ऑडिशन दे के डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, मैं अपने दम पे करता हूँ, मैं अपनी एक्टिंग के दम पे करता हूँ. मेरे पास और क्या है.
लेकिन वहाँ पे जब जब कोई चुना जाता है, कोई इंसाइडर चुना जाता है, और वो फिल्म बिजनेस ऐसा है कि हमने इंसाइडर्स को इतनी तवज्जो दे दी है कि अभी कोई किसी का लड़का या लड़की अभी आया भी नहीं है तो हम, अरे उसकी बेटी है ना, उसका बेटा है ना। यहाँ पे वर्शिप है, हीरो वर्शिप का एक ट्रेंड है। हॉलीवुड में तो नहीं है कि लैरी डेविड की बेटी क्या करती है। लैरी डेविड की बेटी तो नौकरी करती है, उसको कौन जानता है। हॉलीवुड में तो हर बार आपको नया शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे तो इट्स जस्ट लाइक बिजनेस। आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपका बेटा भी और बेटी भी उसका भुक्तभोगी होगा। ये गलत बात है। गलत तो है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये इकोनॉमी ड्रिवन है। बिल्कुल। मैं इतना भी समझता हूँ कि किसी प्रॉपर्टी का प्राइस अगर 50 लाख है तो बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये अभी पिछले महीने तो 10 लाख था, अचानक से इस एरिया में 50 लाख क्यों हो गया। अगर हुआ है तो उसमें पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट है, हर तरीके से उसमें सारी इकोनॉमी के रूल्स लगे हैं। तो उसी तरीके से अगर कुछ हो रहा है जिसको हम बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये इकोनॉमी ड्रिवन है, इकोनॉमी है। बिल्कुल सही बात है। और एक अलग पर्सपेक्टिव है देखने का। उस पे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो इकोनॉमी हो सकता है कल हम किसी तरीके से चेंज करेंगे। अभी OTT आ रहा है, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ये चेंज हो और जाएगी। यूट्यूब भी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ने सबकी लाइफ बदली है। But talking about sexy pictures, you've had your share of unwanted controversy. Let's talk about Kyra's whole controversy. Kiara's, yeah. Really, Kiara's controversy, and then of course there was Vidya also, which. Yeah. But I must tell you, they were so aesthetically positioned. Right. Let's talk about that time. I mean, did it have any blowback on you? आपको ऐसा लगा कि यार ये fair नहीं है? Did you feel stressed at Of any course, time? I felt stressed the first time when it happened. When was the first time? उसके बारे में बताइए। और Uh, उस शूट के बारे में भी बताइए। so Kiara's was, I think, the maximum where it really kind of blew up, and it was during post lockdown or during lockdown, so that people so were sitting more at than- home Wow. and just they were picking up on anything and everything. I mean, so any controversy, I think anything was happening, the industry was being fired at. But what was the किसका concept था? So I had thought of this idea in the late 90s. I'd done something like this with Tabu, and that was in black and white. This was in color. Obviously, also you evolve so much that, okay, I think, like many times you feel that time I did this, I think I can do it better. So I would exactly. redo that और उस concept. time also it was way ahead for its time. Correct. So it's still relevant right Right, now. right. But I'll tell you honestly, Vishal, that I've done many other shoots which are far sexier. Correct. But it's just that I was just going to say. that picture got picked up, and I feel what really works is when you don't make it too in your face. There's a lot playing in your mind. Leave it to the imagination. That's what always been my idea, that whenever I shot with Vidya also, Bhumi, so many actors, Pariniti, who have done, first time ever done a sexy picture, it's been with for my calendar. Right. And where, everybody doesn't like say, oh, you did it with Dabu, for the first time. And they are very comfortable. Also the trust factor of so many years that, I'll tell you something, that in the past, in the film days I'm talking of even, where we shot with actors and suppose we do 8 changes in a day and we're doing the whole day of shooting and 2 changes turn out too sexy, and when the contact sheets come and the actor sees it, she says, can we not use these two outfit changes? Because I think we shot it, but I feel that It's too much. it's too much to give out to the media and to put it out there. So that was the last day that anyone else saw the picture. Fair enough. No, it was never released. It was never ever brought out because of the trust that actor has with me. You are one of those places, दिल्ली के जो किटी पार्टी के सर्किट्स के विमेन है, वो भी आपके बारे में बात करते हैं। अरे मानव क्या बोल रहा है आजकल? अरे मानव के पेज पे क्या है? अरे वीरा के पेज पे क्या है? That's what दिल्ली I'm किटी पार्टीज आर ऑल अबाउट गॉसिप, और गॉसिप हमारे पेज पे ही मिलता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा गॉसिप, सबसे ज्यादा आई थिंक ऑल द रूमर्ड कपल या रियल कपल जो अभी बने हैं, सब मेरे सब पेज उस पे पर ही ही आते हैं। सब मेरे पेज पे सबसे पहले ब्रेक होते हैं। Of course. The exclusive Now stuff. that we know about certain, let's talk about that. I know you're not going to break out. आपने before off camera मुझे 1-2 couples के बारे में जिसे I mean, Vicky Katrina are now married. The first picture of them You broke that getting out of a Diwali party of Amritpal Singh's Yes. Diwali party was by me. Was by my team over there, and they वो लाल साड़ी पहन के and Vicky in a
beige kurta pajama getting out and trying to figure out where the car is random, and then they see the camera and वो थोड़ा लगता है ना कि हाँ पहली बार साथ. But you But come to know- that photo went viral, and how? Yeah, of course. That Of was course. हाँ. और बहुत वो बहुत जो भड़ास है, वो जो बैड मूड है, टेम्पर है, वो बाय मिस्टेक ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है जब पैपराजी पर आया? नहीं, अब क्या हो गया पता है, अब मतलब जब मारपीट हुई है कभी ऐसा कुछ? नहीं, देखा इतना है आपने कभी? हमारी टीम में ये लेवल तक कोई नहीं गया कभी। हाँ. नहीं, आपकी टीम में नहीं, मैं बोल रहा हूँ जनरली क्या Normal. आपने देखा है कि नहीं ऐसे हाँ 2-3 बार तो हुआ है. किसने, क्या? एक तो आई थिंक अभी रिसेंटली कल ही हुआ. हाँ, वहाँ पे हम लोग शायद थोड़ा गलत थे. क्या कि हुआ गुलजर एग्जैक्टली? सिद्धार्थ कियारा के हाँ जी, वो दैट वाज यू कैन से ए प्राइवेट मोमेंट. थोड़ा दूर खड़े होकर क्लिक कर लेना चाहिए था. डोंट जंप ऑन देम. वो क्लिनिक गई थी, प्रेग्नेंट है, चेकअप करने गई थी, एंड सिद्धार्थ ड्रॉप्ड हर टू द कार. एक जन पीछे से आ गया, मीडिया इधर से आ गई, बिल्डिंग में घुस गई. नहीं होना चाहिए था. नहीं, I mean, if you're getting a clear shot from the gate of the building outside, you're standing on the road and clicking, ठीक है ना. एब्सोल्युटली. वो एक कोई है जो मस्ती करता है, 2 स्टेप लेता है तो पीछे वाले 10 स्टेप लेके भाग जाते हैं. करेक्ट. वो इम्पल्सिव मूवमेंट होता है एक. ये गलत हुआ. सिद्धार्थ भड़क गया, बहुत चिल्लाया. ओके. नहीं होना चाहिए था. यू शुड रेस्पेक्ट कि हाँ नहीं बोल रहा है, और गाड़ी के अंदर तक कैमरा जा रहा है. They've just नहीं, that's come not- out of the hospital. ये गलत हुआ. एक्सप्लेन टू मी द इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म्स. फिल्म बनती कैसे है? I'll tell you. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू फिल्म प्रमोशन टू रिलीज भी हो गई उसके एक हफ्ते बाद. एक प्रोजेक्ट राइटर या डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर के पास लेके जाता है कि मेरी ये कहानी एक आइडिया आ गया है कहानी की, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, Yes. मैं जाता हूँ किसके पास? प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर के पास. naturally the writer or the director may not have the access to the stars, तो वो स्टार प्रोड्यूसर साइन करता है. I see. स्टार साइन कर लेते हैं, उसके बाद शूटिंग हो जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है. अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को टेरिटरीज बेचनी है, या एक कॉर्पोरेट हाउस को, वाईकॉम 18 को या डिज्नी को, किसी को भी एक कॉर्पोरेट हाउस को पूरी फिल्म बेच दी. ऑल इंडिया राइट्स वो डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेता हाँ, है. this is one point. एक कॉर्पोरेट हाउस. उसके बाद सिनेमास को बुक करना पड़ता है. नाउ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, आई टेल यू, इज लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स साइन द प्रोजेक्ट कि मोटा मोटी सैटेलाइट राइट से इतना आ जाएगा, डिजिटल राइट से इतना आ जाएगा, ऑडियो इतना आ सकता है, ये आ सकता है. तो रिकवरी मेरी हो गई है 250 करोड़ की. अब लागत देखो, लागत है 220 करोड़ की, तो 30 करोड़ तो टेबल प्रॉफिट है. I see. जब इतने बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं एंड प्रोजेक्ट के रेवेन्यूज एंड कॉस्ट सामने नजर आते हैं, इट इज बाउंड टू हैपन दैट कंटेंट इज गोइंग टू टेक अ बीटिंग. ओह, एक समय था जब 10 में से 7 या 8 स्टार्स इस प्रकार से काम करते ये कौन थे. सा एरा था? 2000 टू 2010. या. अभी कॉन्सेंशियस स्टार्स हैं, लेकिन अभी भी द पीपल इन द कॉर्पोरेट हाउसेस, many of them have no clue of what works and what doesn't work. जब पिक्चर चलती है, they come to take the credit, but where do they go when the films flop and flop so badly? बट कोमल सर क्यों? ये मेरा सबसे बड़ा Because they frustration don't है. know. They have come into this industry armed with MBA degrees in business management and business understanding, financial. Where have they learned cinema? creativity. जिस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए, उस पर बहुत बार लगता है सबसे कम मेहनत हो रही है. Script writing. स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ अ फिल्म. आपकी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी तो आप खड़े नहीं रह सकोगे. Correct me if I'm wrong. In the last, let's say 5 years, ज्यादातर वो फिल्म्स बहुत ही सक्सेसफुल हुए which really don't have a star. It's the underdog. The Latest Kerala example, story, 12th fail. 12th fail. The Kerala story. Kerala story. 242 crore net all India और collections. बनी किस में? कितने में? मुझे नहीं लगता है 10 करोड़ से ज्यादा लगे होंगे. आजकल क्रिटिक्स के साथ एक बहुत बुरा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है ऑडियंस के तौर पे, एंड आई एम श्योर यू नो दिस, कि यार सारे जो क्रिटिक्स हैं बिकाऊ हैं. 95% of the reviews are purchased reviews. It is disgusting. It is horrific what is happening. ये 4 stars, 4.5 stars. I know of journalists जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है. I'll tell you an exact conversation. अरे यार कोमल, they are not showing. I said really यार, Friday को सुबह देखना पड़ेगा. Thursday को हम ये बात कर रहे हैं. फ्राइडे सुबह मैं सिनेमा में पहुंचता हूं और मेरे मोबाइल पर आता है द एड, फुल पेज एड ऑफ दैट फिल्म विद दैट जर्नलिस्ट 4.5 स्टार्स, Who's not even- जिसने मुझे बोला कि मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है एंड ही हैज गिवन 4.5 स्टार्स. ये अगर पैसा नहीं है तो क्या है? Have you ever been offered? Of course they say, sir, exact conversation, sir, we want you to review this film
on your YouTube channel. First time producers, you kahiye, they have made a film for a platform, not for theatrical release. So they say, sir, we want you to review the film. What are your charges? I tell them, you are definitely ringing me up because you want a positive review. Saying, sir, positive bent. I said, I don't do that. Sir, but all are doing it. So I said, then you go to all. Abhi हाल ही में Fighter release hui. Why has it got 4.5 stars everywhere? Tell me. Is it a good film? It has flopped. The amount of criticism my review got, what does he think he is? He has written it won't run. Of course, it is such a lovely film. Everybody. Yeah, everybody. Everybody. How can everybody be wrong in a film? Tell me. It is shameful, and I'm saying. So are you saying that the film has bought reviews very? Not just this film. Every big film reviews are bought. जो अपना soul sell करते हैं, उन्हें कोई qualms नहीं है 4.5 स्टार देने में because पैसे घर में आ रहे हैं. There are people, honest reviewers like me, there are people who will not accept money, who will not do anything, who will not sell their souls. Hey, but 80%, 90%, 95% तो सब बिकाऊ reviews हैं. I keep telling even like अभी भी जब मैं portfolios करता हूँ, I tell even the models that कि 50% is your expressions and balance 50% is photography, makeup, hair, styling, everything put together. If you don't have it in you as an actor, or if you are uncomfortable in front of the camera, your battle is 50% lost. Yeah, it becomes tougher for you. Yeah, it means then you're just following what I'm saying. बिल्कुल. जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा है. It's very mechanical. But if I giving instructions or I'm giving directions and the person takes it to the next level, only then the pictures come out really good and they get work. You know, so. But thank you for that because you really encouraged me during the shoot. So I feel like as a photographer, you can encourage your model, you can make them feel good, you can give them directions. The vibe you generate can make the photos look good. You can bring out what is within the person. But I cannot physically take his hand and put it like that, or I can't make him do the exact pose. You know, then it's finally, if you're an actor and if you're, that has to come from within you. Do you think that you are a kind of a person who even then and today, more with your experience, कि आप जब एक viewfinder के through आप देखते हो एक actor को या एक model को, you can immediately understand whether he or she has got it or he or she has not got it. In the first 2 minutes, I can tell you. You can. But through the lens, not by meeting and talking. Yeah, but through the lens, it's a different when they start ballgame. posing and they switched on, like when I shot Hrithik's first portfolio. He told me this. I'm leading to this. So we had a conversation. So when he came, he called me. मेरे landline पे call आया. He says that I'm Hrithik and मुझे एक portfolio shoot करना है. So same thing. I said come and meet me. तो वो घर आए थे, मिलके गए and I explained to him किस तरह से हम portfolio करते हैं and so I said पहले get your clothes कि आप क्या लाने वाले हो shoot के लिए. So I can choose for you whatever best. वो time पे stylists और नहीं थे मतलब portfolios के लिए. So he got like a suitcase full of his clothes मेरे घर पे. And I told him this is nice. इसके ऊपर कुछ jacket है. इसे नहीं jacket नहीं है. I said ठीक है I'll arrange it for you. So few of my friends and my brother's jacket is that I carried that for the shoot also. And we planned the shoot and वो दिन it started raining very heavily and we were planning to do outdoor mostly. So I said that I called him on and I said we'll have to postpone because it suddenly started raining and so he said आपके पास studio नहीं है ऐसे वो studio मैंने अभी rental पे लिया है but काम चल रहा है उधर. It's like leaking and all because it's a terrace flat and काम चल रहा है. इसे वहाँ कर लेते हैं. I said होगा नहीं. नहीं, it's my lights also not there. इसे नहीं, it has to be done today. Okay. So I said okay, give me 2 hours. मैं कुछ arrange करता हूँ. So went and अच्छा, you had no clue who he was? No. From family connection? No, nothing. एक बंदा है ऋतिक रोशन करके. रोशन भी नहीं बोला. अच्छा ऋतिक. और आपके पास आ रहा है ये situation. And he said that I know you from school. Then I said yeah. So I told him my price and everything and so he said no problem, I'll pay you but after the shoot. That's my only thing. I said yeah, no problem. I mean, looked familiar, looked from a good family. I said he's not going to run away with my money or anything. So I said मेरे से तो upfront लिया पूरा. Even I look from a good family यार. मजाक कर रहा हूँ. So he said I said ठीक है, no problem. So he came for the shoot. Then I said okay, let me arrange the studio. 2 hours later I called him. Dilapidated place. Background मतलब like makeshift everything. काम चल रहा था. It was like construction work going on. And raining मतलब rain was so much it was coming through the roof.
So इसे नहीं आज ही करना है मुझे, आज ही करना है. अच्छा ठीक है, तो this is the place. Background के पीछे जाके change कर रहे हैं. हाँ. You know, and then I switched on the lights and ready for the first shot. And I saw a lot of newcomers, like models, wannabe actors. And I switched on the light and I looked at him through my lens. And his first 5 poses, I turned around and I said, "You're a star, man." Wow. Like, I couldn't believe that a newcomer has these kind of expressions and poses. Like stuff I had never seen from any newcomer. Really? Yeah, I mean, even now, if you think about it, Kaho Na Pyar Hai rose the bar for a debut, like from where to where. Absolutely. You know, I mean, stuff that no newcomer had ever done. So he was that ready. That was before Kaho Na Pyar Hai. So this उनकी first body photo बन shoot गई ever- थी ऐसे. No. He had a body, but not ripped. Not Hrithik Roshan Not of Hrithik Kaho Na Roshan Pyar body, Hai. no. हाँ. So this is couple of years before Kaho Na Pyar Hai. Okay. And clothes also he had got a Superman t-shirt and like stuff like, you know, like I had not seen this kind of styling and really into it. And he had such long hair. Achha. You know, yeah, it's like curly-ish long hair. He went away and then next day, I didn't know this, I got to know later, he shot with someone else, another photographer. So I told him, see, my rolls go to town for processing. It takes me 2 days to process. वो मुझे भी मालूम है, हाँ. So it takes me 2 days to process and then it will come. So he shot, so we shot on Thursday. Friday he's done a shoot with someone else. And Saturday he calls me. And he says, Dubs, I need the results today. I said, it's not ready. Let me check with the lab. I need it. So okay, I went to town and picked up the rolls and I've come back. I said, okay, night, come to my house and pick it up. And I got the results home. I said, somehow Saturday night he comes to my house and he comes and he picks up the results, sees them, he says, oh, thanks, and like really happy and this and that. And he goes away. So then I get a call on Sunday or Monday from Rakesh Roshan. Right, his father. Yeah. So it says, I'm sitting at home and the landline and I pick up and it says, Dabu. I say, yeah. This is Rakesh Roshan. I said, hi sir, yes sir. I stood up. Like I said, like suddenly Rakesh Roshan calling me on my landline. And at that time he was a big shot director. So I said, he had done Karan Arjun and like all big movies with Shah Rukh and this Salman. Koila. Koila. And so I said, yes sir. This is amazing pictures of my son. I said, of your son? What are you saying? I said, which son, sir? I mean, who did I... Hrithik, he didn't tell you he's my son. I said, no, sir, he didn't tell me. So then he says that I have decided to launch him looking at your photos. Without, Sangeet, the right word is Sangeet, Sangat. अच्छी संगत हो तो संगीत बनता है. A great producer, a great director, a great singer, a great lyric writer, a great actor, and if your time is right. It boils down to that question of yours, कि आपको, when you caught my hand and said, I have a lot of melodies to give, how do I feel? I said, it's, in my mind, I said, it's time. Samay. Sometimes it takes you need Samay to be with you, you need your talent to be with you, you need luck to be with you, and you need your own inner strength not to give up. It's a combination of inner strength, God, Samay, time, and goodness. If you are dedicated to your profession, if you believe in God and you believe in your work, if there's a storm from anywhere, and never be vindictive. Never, ever, if someone hurts you, usko pee jao and understand कि वो कहाँ से आ रहे हैं. Just forgive, move on, because that energy I want to keep for my songs. I want to keep it for my music only, because it's all energy. The interview that we are doing right now is energy. Absolutely. The question that you're asking is energy. If I suddenly I'm in that mood, अरे यार उसने ऐसा किया मेरा बहुत, it takes away the fun. Be positive, stay happy, and thank God for. I always thank God for what He's made me and given me. Say thank you. कितना शुक्रिया करूँ? कितना शुक्र करूँ? I'm sitting with a wonderful person at the beach, the Vishal Art. What more can I ask from God? It's one of the most magical moments to be here with me. But also, I want to tell you something that ये जो industry है, I've come to this conclusion. I don't want to blame anybody. When I started out, I had great composers in front of me. Lakshmikant Pyarelal, Kalyanji Anand ji, and R.D. Burman. Yes.
my God. And I was struggling to get even one film because the greatest composers were working. Yeah, absolutely. Uske baad, when I thought I had inched my way in, came the other composers. So I've always been pushed here and there. But instead of getting angry about it, instead of getting worked up about it, instead of getting very, very depressed about it, I took it as a learning lesson that God is making me stronger to survive and play a longer innings. Because talent is there everywhere. They will come, prove themselves, and show the world what we are. You can't stop talent from coming in. You go to see, are you talented? If you have that in you, will you survive the storm that's all around you? I see. So that's what I did. I wanted work badly. I still want work badly. Yes, I know. I still want to prove to the world that I can give fabulous tunes. But instead of walling in self-pity, I have pushed all my energies into creating songs. But did you ever, sir? Because you're also a human being at the end of the day. No, you I get mean, a little. I'm talking to you from a point of you get a little worried. You wonder because you have to. you know, you're moving ahead, and there's great talent coming in from all sides. But what keeps me going is that when I hear melodies, and I like the melodies what others are creating, when I come out with one melody, suddenly people start humming. Yeah. That makes me very happy. It stands out. They say, "Yaar, ye Annu Malik ka hai." Yes, absolutely. So the fact that this industry, which has made me Annu Malik, the Hindi film industry, and this country, मैं अपने देश को बहुत प्रणाम करता हूँ, अपनी मिट्टी को मैं माथा टेकता हूँ यहाँ, मेरे भगवान है ये मेरा देश, because अगर मैं अन्नू मलिक बना हूँ, it's got to do a lot with my great country India. अपने देश से आप प्यार करते रहिए, अपने कला पर भरोसा रखिए, टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखिए. Today, don't think technology is hampering your success. No, you can reach out to millions of people at the click of a button. If you are talented, and by some chance, if you come to know someone advises you कि भाई वो बात नहीं है आप में, अगर वो गुनी आदमी है, सुरीला आदमी है, वो बोल दे तो आपसे नफरत नहीं करता है, वो आपकी भलाई चाहता है कि आप do your education, become an engineer, become a doctor. There are so many other avenues. There is no harm in trying. I'm not discouraging any talent. But अगर आप रियलिटी शो में आए और एक जज ने बोल दिया कि वो बात नहीं है, so don't think that the judge hates you. He doesn't. He wants you to go forward in life. He wants you to make the best use of your time. See, when I tell a singer कि आपकी उम्र क्या है, 25 साल की, but you don't have a voice. But आप 25 की हैं, तो आप उस 25 के बाद suddenly you put all your energy into saying that what do you like? I like science. Go into science. I like medicine. Go into medicine. Don't waste those years. Are not going to come back. एक बार वो वक्त निकल गया तो वापस आता नहीं है. बख्शी साहब का गाना याद आता है. जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं मकाम वो फिर नहीं आते. So please understand. Make full use of your time. Go ahead in life. I do that every day. जो मुझे आता मैं कर रहा हूँ. By the way, when I was about 25, somebody told me, why don't you just become a hero? Why don't you act in films? बहुत अच्छा सवाल था. I was lanky, I was 6 feet, I had this curly hair. You were But still in that why- dashing and good looking. Thank you, but I knew in my heart. I looked in the mirror and spoke a dialogue. It's a fact. In the mirror, I looked at myself and I said, Anu Malik ek dialogue bol. And I said a dialogue, some romantic dialogue. And after the dialogue was over, I started laughing at myself. I laughed and I laughed and I laughed. Itna main hasa hoon. Wow. And then I realized, bro, this is not for you. You can't be a Shah Rukh Khan, you can't be a Salman, you can't be an Aban, you can't be an Akshay Kumar. They are made for it. Yeah. You can't be a Shahid, you can't be an Ayushman, you can't be a Varun, or you can't be. I mean, this is their forte. Yeah. So, jo tumhe kaam aata hai, wahi karo. Yeah. Like they say in English, jack of all trades, master of none. I tell this to my daughters also. They learn from me. I tell this to the whole world. Remember one thing. और हर बार गाते रहिए. East or West, India is the best. Why I say this? There is no country bigger than Bharat or better than Bharat. There is no country better than India. And we should all be grateful कि हम जो भी हैं इस धरती की वजह से, अपने देश की वजह से. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. I tell everybody, even the newcomers, I said that minute the camera turns on, your focus, your attitude, your everything has to be turned on. Yeah.
You know, you have to feel that power, you feel that confidence, you feel good about yourself. Only then you can look good in pictures or on screen. What is your advice to people who want to come and get a portfolio clicked with Dabu Ratnani? So same thing, like what I just said, you know, like even like many people have turned around and said, "Arey, I've seen so many actors at the airport, they look so simple. How they do, y'all do too much Photoshop, that's why they look the way they look on." I said, it's all about the aura, that attitude, that confidence. When you're ready with that makeup, with that outfit, you need to really feel it. Bilkul. You know, you have to reek of attitude. You have to feel that confidence. Only then you can give it back to that camera and give me that look. Yeah, you know, so then only you will, and what you're thinking should come through to the lens. Bilkul. Today you're selling that product in 1 minute or 30 seconds of an ad. You still have to give that, Which is tougher actually. which is From an tougher. actor's So perspective. exactly. So you, unless you're not convincing in the 30 seconds, people are not going to buy that और product. उस 30 seconds में भी आपको 5-10 सेकंड मिलते हैं. बाकी का ब्रांड शॉट है वगैरह. So you have to be a good actor, to be a model, to be a ad film model, to be even doing photographs and practice. Even for the newcomers, you know, they should download references, practice in the mirror, keep improving. Today, even if you've done one photo shoot, to go to your next photo shoot, you should practice and try new things that, okay, tomorrow when I'm going to shoot, again, I should be better than my previous shoot.